गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास का सामाजिक विषय का प्रथम अध्याय करेंगे, संसाधन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले है कि संसाधन होते क्या हैं। कि प्रत्येक वे वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, संसाधन कहलाती हैं। जैसे भूमि, जल, वायु, जलाशय, रिक्शा, पाठ्यपुस्तक इत्यादि, ये सारी हमारे लिए संसाधन होती हैं। लेकिन कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो, यानी कि जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है, वह संसाधन बन जाती है। कुछ संसाधनों का तो आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन कुछ संसाधनों का नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए जो धातुएं हैं उनका आर्थिक मूल्य होता है, परंतु जो मनोरम, जो सुंदर भूदृश्य होता है उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता। लेकिन ये दोनों ही मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद है संसाधनों के प्रकार। कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः जो संसाधन हैं वो इनको दो वर्गों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। आगे प्राकृतिक संसाधनों को कई भागों में विभाजित किया गया है। जैसे विकास एवं उपयोग के आधार पे इसके दो प्रकार हैं, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वितरण के अनुसार भी इनको दो भागों में बांटा गया है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर भी इनको दो भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। और भंडार के आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। स्टूडेंट्स, अब हम इनका विवरण देख रहे हैं। अब सबसे पहले है प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं। कि वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो हमें प्रकृति ने दी हैं, वे सारी वस्तुएं जो प्रकृति ने दी हैं और हमारे लिए उपयोगी हैं, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि वायु है, जल है, मृदा है, खनिज है, ये सारे प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, तो ये हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन हैं। फिर विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। फिर वास्तविक संसाधन क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, वास्तविक संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है, यानी कि जिनकी मात्रा का तो हमें पता होता है और इस समय इन संसाधनों का प्रयोग भी किया जा रहा होता है। इनकी वर्तमान में हम इनका प्रयोग भी कर रहे हैं और हमें इनकी मात्रा का भी ज्ञान है कि कितनी मात्रा है, कितना इनका प्रयोग हो रहा है, तो वो वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जर्मनी के रूर प्रदेश में जो कोयला है वो वास्तविक संसाधन के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं। पश्चिमी एशिया में जैसे खनिज तेल है, महाराष्ट्र में दक्कन के पठार की काली मिट्टी है, इन सब का प्रयोग हम वास्तविक संसाधन के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनकी मात्रा भी ज्ञात है और हमें इनका उपयोग है वो भी कर रहे हैं वर्तमान में। उसके बाद है संभाव्य संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती, यानी कि इनकी मात्रा का हमें पता नहीं होता और न ही इस समय इन संसाधनों का उपयोग किया जा रहा होता है, बल्कि भविष्य में इन संसाधनों के उपयोग की संभावना होती है। यानी कि वो संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात नहीं होती और न ही हम इस समय उनका उपयोग कर रहे हैं, बल्कि भविष्य में उनके उपयोग की संभावना है, तो उनको हम संभाव्य संसाधन कहेंगे। जैसे कि लद्दाख में पाया गया जो यूरेनियम है वो संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। इसका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है वितरण के आधार पर भी प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। वितरण के आधार पर भी दो प्रकार के प्राकृतिक संसाधन होते हैं। नंबर एक है सर्वव्यापक संसाधन। जैसे नाम से ही पता है, सर्वव्यापक यानी कि जो हर जगह विद्यमान हो। कि वे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि वायु, यानी कि जो संसाधन सभी जगह पाए जाएंगे उसको हम सर्वव्यापक संसाधन कहेंगे। जैसे कि जो वायु है वो एक सर्वव्यापक संसाधन है। उसके बाद है स्थानिक संसाधन, क्योंकि वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे तांबा एवं लोएस्क, यानी कि जो संसाधन किसी निश्चित स्थानों पर ही पाए जाएंगे, हर जगह नहीं पाए जाएं, कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाएं, तो उनको हम स्थानिक संसाधन कहेंगे। जैसे तांबा, लोएस्क इत्यादि कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, तो ये स्थानिक संसाधन हैं। उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है अजैव संसाधन।
ये वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे नाम से ही पता है अजैव, अजैव यानी कि जिसमें जीवन ना हो, अर्थात इनमें निर्जीव वस्तुएं शामिल होती हैं कि जिन संसाधनों में जीवन नहीं होता उनमें हम निर्जीव वस्तुओं को शामिल करते हैं, जैसे कि मृदा, चट्टानें और खनिज। ये सब हमारे लिए संसाधन तो हैं लेकिन अजैव संसाधन हैं। उसके बाद है जैव संसाधन, कि वे संसाधन जिनमें जीवन होता है, अर्थात इनमें सजीव वस्तुएं शामिल होती हैं, जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु। स्टूडेंट्स, कि जिन संसाधनों में जीवन होता है यानी कि जो भी सजीव वस्तुएं हैं जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सारे हमारे लिए जैव संसाधन हैं। उसके बाद है भंडार के आधार पर भी संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है। भंडार के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैसे फर्स्ट है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित है, अर्थात एक बार समाप्त होने के बाद उनकी पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये अनवीकरणीय संसाधन हैं, यानी कि या तो हम इनको दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते और अगर दोबारा से इनकी पुनः पूर्ति होगी तो भी हजारों या लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, दोबारा से इनकी पूर्ति संभव नहीं होती। ये हैं कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है आदि। उसके बाद है नवीकरणीय संसाधन, यानी कि वे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति संभव है, इनकी दोबारा से हम इनको रिचार्ज कर सकते हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का भी प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। ये नवीकरणीय संसाधन हैं, ये खर्च होने के बाद दोबारा से हम इनको रिचार्ज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जल भी एक नवीकरणीय संसाधन है और चक्रीय संसाधन भी है, लेकिन यदि लापरवाही से हम इसका प्रयोग किया जाए तो इसके भंडार को काफ़ी हद तक हम प्रभावित करते हैं। यानी कि जल का अगर हम अंधाधुंध लापरवाही से प्रयोग करेंगे तो ये भी अनवीकरणीय संसाधन बन जाएगा। उसके बाद है मानव निर्मित संसाधन, कि कुछ प्राकृतिक संसाधनों के अलावा कुछ मानव निर्मित संसाधन भी होते हैं। वे प्राकृतिक संसाधन जिनका मानव ने अपनी तकनीकी से मूल रूप बदल दिया है मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। यानी वे संसाधन हैं तो वो प्राकृतिक संसाधन ही, लेकिन मानव ने अपनी तकनीकी से, अपनी प्रौद्योगिकी से उनका जो रूप है वो चेंज कर दिया है, उनको हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कि जो लोह अयस्क है वो एक प्राकृतिक संसाधन है, खनिज है, लेकिन उस समय ये संसाधन नहीं था जब तक लोगों को लोहे के बारे में पता नहीं था। परंतु आज लोहे से मानव ने अपनी तकनीकी का प्रयोग करके, अपनी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके आज लोहे से मशीन, औजार, वाहन आदि अनेकों वस्तुएं बनाई हैं जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, यानी मानव के लिए आज उपयोगी हैं। कि जब तक हमें लोह अयस्क का पता नहीं था, उसका खनिज के बारे में हमें पता नहीं था, लोगों को ज्ञान नहीं था, तकनीकी नहीं थी, प्रौद्योगिकी नहीं थी, तब तक वो हमारे लिए संसाधन नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने उससे ये वस्तुएं बनानी शुरू की तो हमारे लिए वो क्या हो गया, एक संसाधन हो गया है। तो अब वो क्या कहलाएगा, जो औजार है, मशीन है, वाहन है, जो निर्मित वस्तुएं हैं वो मानव निर्मित संसाधन कहलाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।